वो उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। लड़की ने एक झटके में हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। साधु फिर उठा और दूसरी लड़की के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर एक नर्म सा बोसा दिया। लड़की चौंकी, हड़बड़ाई और गुस्से में मुंह नीचे कर लिया। साधु फिर चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छनकर अंदर आई। लड़कियां अब भी जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ दिख रहा था। अब की बार उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना साधु से पूछे वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, अन्य की निगाह एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत, रोशन चेहरा, शफ़फ़ लिबास पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां हैरान हो गईं। वो उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जब धीरे से अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया तो दोनों लड़कियां हक्की बक्की रह गईं, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तो हमारा शौहर है। वो भागती हुई उस नौजवान से लिपट गई। आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। उनके लिए यह पल किसी जादू से कम न था। तुम यहां कैसे आ गए? क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? एक लड़की ने कांपते हुए पूछा। नौजवान ने उन्हें अपने गले से लगाए रखा और धीमे से कहा, नहीं, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। लड़कियों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। बरसों से जिसकी तलाश में थी, आज वही उनके सामने था। लेकिन तुम कहां थे? दूसरी लड़की ने पूछा। और तुम इस साधु के घर में कैसे पहुंचे? वो आदमी तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं, बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले साधु को बुलाकर लाओ, देखो वो कहां है। लड़कियां झोपड़ी के हर कोने में ढूंढने लगी, मगर साधु कहीं नहीं था। वो वापस आकर बोली, वो तो कहीं नहीं है। लगता है जैसे वो गायब हो गया हो। कहां चला गया वो? नौजवान ने गहरी सांस ली। साधु कहां गया, ये तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहां था? उसने ठहर कर पूछा। लड़कियां एक साथ बोली, हां, बताओ, कहां थे तुम? अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। नौजवान ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बेहद हसीन लड़की मिले। बूढ़ा एक साधु जैसा लग रहा था और लड़की बहुत ही जवान और दिलकश। मैंने उनसे मजाका किया। उस लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मगर वो लड़की शायद कोई इल्म जानती थी, कोई रहस्यमयी कुदरत उसमें थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं उसी बूढ़े साधु जैसा हो गया। उसकी शक्ल मेरी हो गई। और फिर उसने कहा, यह तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। लड़कियां अब पथराई हुई आंखों से सुन रही थी। उनकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन नौजवान ने आगे कहा, उसने एक उम्मीद भी दी। कहा, अगर तेरे अपने, जिनसे तू मोहब्बत करता है, तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त बिताए बिना तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असल शक्ल में लौट सकेगा। और हां, वो रुका, एक और शर्त थी, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। अब लड़कियां थरथरा रही थी। तो क्या तुम वही साधु थे? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं ही था वो साधु। नौजवान की बात सुनते ही लड़कियां जैसे जड़ हो गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इन आंसुओं में अब अफसोस था, शर्मिंदगी थी। वो भागकर एक बार फिर उसके गले से लग गई। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ही नहीं सके। नौजवान ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नियत पाक, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब तीनों ने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की, मगर इस बार उनके दरमियान कोई राज नहीं था, कोई फासला नहीं था। अब सिर्फ भरोसा था, वफा थी और एक ऐसा रिश्ता जो सजा से भी गुजरकर और भी मजबूत बन चुका था। सबक, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो हर आजमाइश, हर वक्त और हर फासले को पार करके वापस लौट आती है। अगर मोहब्बत में घमंड आ जाए तो वो सजा बन जाती है, लेकिन सब्र, वफा और खुलूस के साथ वही मोहब्बत एक दिन इनाम बन जाती है। इंसान की बाहरी सूरत कुछ भी हो, असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी से होती है।